तो पप्पू यादव जी से प्रेरणा ली है। पप्पू यादव? हाँ हाँ, पप्पू यादव भी यही काम करते हैं। लालू जी ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार जी को फोन पहले किया, नीतीश कुमार जी ने फोन नहीं किया। और नहीं तो तेजस्वी यादव कहे कि गलत बात हम बोल रहे हैं, ये बोले ना भाई। नीतीश कुमार जी जाएंगे, नीतीश कुमार जी जब सीधा देखते हैं ना तो रास्ता उधर निकल पड़ता है, बाएं देखते तो उधर रास्ता निकल पड़ता है, दाएं देखे उधर रास्ता निकल पड़ता है। और जब मन हुआ इन, जब मन हुआ आउट। इस बार सीधा देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार जी दिख रहे होंगे। तेजस्वी यादव सक्रिय हैं और देखिए पूर्णिया में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तस्वीरें निकलकर सामने आई, लोगों को पैसा दे रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं। और बीते दिनों सड़क दुर्घटना में एक महिला बुरी तरीके से जख्मी हुई थी, उन्हें भी मदद करते दिखाई दे रहे हैं। नीरज कुमार जी से सीधा सवाल पूछेंगे। तेजस्वी यादव तो देखिए लोगों की मदद कर रहे हैं, पैसा भी आर्थिक मदद कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। वो तो पप्पू यादव जी से प्रेरणा ली है। पप्पू यादव? हाँ, पप्पू यादव भी यही काम करते हैं। हमारी सरकार 100 दवाओं का सूचीकरण किए हुए है जिला अस्पताल में। वहाँ जाइए, सारी सेवा निःशुल्क प्राप्त है। अच्छा, ये हमारी उपलब्धि है। और चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहाँ सारी सुविधाएं प्राप्त है। और साथ ही साथ अगर कोई विशेष परिस्थिति हुई, कोई रिकमेंड किया, रेफर किया, तो पीएमसीएच आ जाइए, एनएमसीएच आ जाइए। तो यहाँ पैसा लगता है, 5 रुपया का रसीद लगता है। एलएनजेपी हॉस्पिटल जाइए, 5 रुपया का लगता है। और स्वास्थ्य मंत्री उन्हीं के 5 विभाग में, वही विभाग एक था ना उनके पास, तो उनको तो सब जानकारी है। ये तो सस्ती लोकप्रियता के लिए करते, इसके अलावा और कोई औचित्य नहीं। अरे मदद कौन नहीं करता है? अरे भाई जितना जितना अरे सुनिए ना, जितना बजट उनके माँ पिता के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग का होता था, उतना हम मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में उससे ज्यादा राशि देते हैं। राजनीतिक जीवन में है क्या? राजनीतिक जीवन में लोगों की सेवा ही ना आपका धर्म है। कोई आप अजूबा प्राणी तो है नहीं कि इसका वीडियो बना करके जारी करना जरूरी है कि प्रचार कि हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। अरे जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको सलाम करिए। ये अपने धर्म का आप निर्वाह कर रहे हैं, ये प्रचार का नहीं है चीज। वो गरीब परिवार है तो याचक है क्या? याचना करेगा कि पैसा दे दिए, उसका वीडियो बना रहे हैं। ये कम से कम सार्वजनिक जीवन में यह बिल्कुल मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति करता हो, ये गुनाह है। ये वो तो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, धरातल पर सब खो गई। मरीज का नाम बताइए, अब 15 मिनट में हम बता देंगे कि कौन कौन दवा उनको सुविधा उपलब्ध सरकारी अस्पताल में किया गया। 15 मिनट के अंदर हमारी सरकार में इलाज नहीं हो रहा है, ये कैसे कोई कह देगा? सड़क दुर्घटना में पूर्णिया में जिस तरीके से लोगों की जाने गई और उन्हें जो आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिलना है, क्या मिला? उसका आंकड़ा जरूर मिल जाएगा, अभी तुरंत पूछ के बता देंगे। वो तो एक्सीडेंटल बेनिफिट का जो भी सरकार आपदा प्रबंधन की नीति थी इस बिहार के अंदर में, तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तब ये प्रावधान लागू किए गए। और उसकी जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का अनुपालन, वो जिसके घर में दुखद घटना होती है उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है, हमारे प्रशासन के पदाधिकारी की भी जिम्मेवारी है कि उसका मॉनिटरिंग करके जल्द से जल्द निष्पादन कर दें। कह रहे सत्ता पक्ष का एक नेता भी देखने तक नहीं जाता अगर बिहार में। तो कोविड के काल में ही कहाँ थे? कोविड के काल में कहाँ थे? गगन में थे कि आकाश में थे, पृथ्वी पर थे, भूतल पर थे, बाढ़ में थे, कहाँ थे? राजद के नेता कहते हैं ग्राउंड जीरो पर राजद का सारा परिवार, हर एक कार्यकर्ता नेता एक्टिव था। अरे ग्राउंड जीरो का हाल यही है कि तेजस्वी यादव नहीं, उनके प्रखंड अध्यक्ष का गली भी हम ही बनाए। अच्छा, ये लोग अपना गली, विधायक जी का भी इनका गली हम ही बनाए, उनके गांव में विद्यालय हम ही बनाए, उनके घर में बिजली हम ही पहुंचाए। ये लोग कोई काम नहीं कर पाए थे। इसलिए अगर बहुत खराब लगता है इनका चेहरा, तो राजद के समर्थक को हम एकदम कट्टर समर्थक जो है, आमतौर पर तो नहीं करेगा, सलाह दे रहे हैं कि ग्लव्स लगा लीजिए, क्योंकि 24 घंटा बिजली रहता है। आप बिजली का तार नोच डालिए। अच्छा। नोच करके घर में ललटेनमा जला दीजिए, तब नीतीश कुमार जी का क्या असर है
ये घर के सदस्य ही आपको बता देंगे। एक चीज छोड़ दिया आपने, उनके विधायकों को भी आप लोगों ने ही तोड़ा। नहीं, हम लोग उनके विधायक को तोड़े, हम काहे के तोड़ेंगे? अरे कौन अब पूंजी लगाएगा वहां? अब पूंजी लगने का समय नहीं है राजनीति में। अब राजनीति में मैं बता रहा हूँ काम के बदौलत। बताइए ना, हमको बतावे कि तेजस्वी यादव के फुलबरिया का गली हम बनाए हैं कि नहीं? तेजस्वी यादव ये बताएं कि उनके ननिहाल में राबड़ी देवी उच्च विद्यालय जो है सिलार कला में 16 कमरा हमने बनाया है कि नहीं? नहीं तो मेरी बात गलत है तो बताए हो। 16 राघोपुर में जो पुल बना है वो बनाए हैं। अरे राघोपुर में जो सड़क बना है वो बनाए हैं विधायक कोटा से। सड़कों का जाल राघोपुर में हमने बिछा दिया। आज यही कारण है कि राघोपुर से लड़ने का घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि भाई क्योंकि वो उनका विधानसभा क्षेत्र है इसलिए कार्य में बाधा डाला जाता है, कार्य में बाधा डालना पड़ता है। तो आज ही मुख्यमंत्री जी ग्रामीण सड़कों का कार्य आरंभ करने वाले हैं, तो सूची उनको भेजवा देंगे कि आपके क्षेत्र में कभी कार्य आरंभ कर रहे हैं। नेम प्लेट नहीं लगेगा इस बार, नेम प्लेट तो मुख्यमंत्री जी का लगेगा, तेजस्वी का नहीं लगेगा। कैसे लगेगा भाई? मैंने हम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम काम किए हैं, आप अपने विधायक फंड में लगवाइएगा भाई। अब बताइए ना, पंचायत सरकार हो हम बनवा रहे हैं, अब कहिएगा कि हम ही बनवा दिए, तो आप कैसे बनवा दिए? आपके समय बना था ये? वो तो कहते हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र के अगर किसी समस्या का सूची भेजते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। नहीं, अब कौन सा सूची है जरा मांग लीजिए उनसे, और उस सूची का रिजेक्ट होने का कारण होगा। आपको बेल में जाने, बेल लेने के लिए कोर्ट जाने का लीगल सेल है आपके पास, और आपकी योजनाओं को रिजेक्ट कर रहा है तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कहाँ कहाँ भटकिएगा तेजस्वी जी, कुछ बिहार में मिलने वाला नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने बाखूबी पत्र भी लिखा है और तेजस्वी यादव ने मांग की है कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सत्र बुलाकर और तमाम परिस्थितियों को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। पहलगाम की दुखद आतंकी घटना, सर्वदलीय बैठक, उसकी बुनियाद पर केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया। तमाम राजनीतिक दलों ने एकजुटता व्यक्त किया और हमने पाकिस्तान के नागरिकों को कोई तंगो तबाह नहीं किया। उनके आतंकी ठिकानों को हमारी सेना के पराक्रम ने ध्वस्त कर दिया। पुनः सर्वदलीय बैठक हुई। माननीय राहुल गांधी जी ने मंतव्य दिया कि देश एकजुट है, सेना के सवाल पर भी एकजुट है, नागरिक भी एकजुट है। सर्वदलीय बैठक की उन्होंने मांग की। ये तो फॉलोअर न हैं। राहुल गांधी जी 5-6 दिन पहले मीटिंग में मांग किए थे, 6 दिन बाद ट्वीट कर रहे हैं। हड़बड़ी में ट्वीट। भाई अभी सीज फायर हुआ और आपने शाम में ही ट्वीट कर दिया। रात में सीज फायर के उल्लंघन का मीडिया का सूचना मिलता है कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। और 12 तारीख को, 12 मई को जब दोनों देश के बीच वार्ता निश्चित है, इतना बेचैनी काहे के लिए है? आप पार्लियामेंट अभी गए नहीं हैं। अरे पार्लियामेंट में आप गए नहीं ना भाई। अब पार्लियामेंट में आपका बड़ा बीपीएल टाइप का हालत है। इतना बुरा हालत तो पार्लियामेंट में सदस्य की संख्या के मामले में बहुत कम पार्टी का होगा। तो इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, आतंकवाद के सवाल पर इस देश का इतिहास रहा है। आप लोग विशेष सत्र के पक्ष में नहीं है? नहीं, अभी केंद्र सरकार को हम लोगों ने, सब पार्टी ने अधिकृत किया है। तो जब अधिकृत कर दिया तो फैसला लेने उनको दीजिए, फैसला लेंगे। जिस समय अभी तो सम्यक रूप से समीक्षा करके देश के सरहद की रक्षा का सवाल है। और तेजस्वी जी को यह भी बता दीजिएगा कि हमारे देश के अंदर में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सेना में लोग बिहार के लोग हैं। तो बिहार का सैन्य पराक्रम का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। एक बड़ी बैठक बुलाई गई है महागठबंधन की तरफ से और आने वाले 20 तारीख को भारत बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। वामपंथी सबके फॉलोअर हो गया। तब वामपंथी पार्टी का घोषणा है, यही समर्थन कर रहे हैं। बताइए, इतना हालत खराब कर दिए पार्टी का। साथ में है। अरे भाई साथ में है तो हमारे यहाँ एनडीए का होता है मीटिंग, एनडीए का मुद्दा तय होता है। अब वामपंथी पार्टी जिन मुद्दों को तय करता है, तेजस्वी जी उसके पीछे खड़ा हो जाता। हमारे फॉलोअर रहे, आपके फॉलोअर रहे कि आप उनके फॉलोअर? हमारे फॉलोअर रहे ना भाई, उनकी ज्यादा। अरे भाई 7 निश्चय पार्ट 2 के क्या बात कर रहे हैं? लीडर नीतीश कुमार जी हैं, फॉलो नहीं किए हमको फॉलो किए बहुत दिन तक।
जब हम कहे कि फॉलो अप नहीं करिए तब हट गए, फॉलोअर हो रहे हैं। फिर राहुल गांधी के फॉलोअर बने। अब हालत हो गया कि वामपंथी पार्टी के फॉलोअर बन गए। उनके घर गए थे फॉलोअर बनने आपके नेता। मेरे पास अगर हिम्मत है तो मानहानि के हम पर चलाएं। वीडियो मेरे पास है कि लालू जी ने कहा, घर गए थे या नहीं आपके नेता? लालू जी ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार जी को फोन पहले किया, नीतीश कुमार जी ने फोन नहीं किया। और नहीं तो तेजस्वी यादव कहे कि गलत बात हम बोल रहे हैं, या बोले ना भाई। नीतीश कुमार जी जाएंगे। नीतीश कुमार जी जब सीधा देखते हैं ना तो रास्ता उधर निकल पड़ता है, बाएं देखते हैं तो उधर रास्ता निकल पड़ता है, दाएं देखे उधर रास्ता निकल पड़ता है। और जब मन हुआ इन, जब मन हुआ आउट। इस बार सीधा देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं। 225 25 से 30। तो लेफ्ट राइट नहीं देखेंगे अब? लेफ्ट राइट कहाँ, सीधा एनडीए। सीधा इन लोग का दुकान इस बार शटर गिरा देना, अलीगढ़ का ताला लगा देना है उसमें। तो आपने सुना नीरज कुमार जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।